वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के साइंस की बुक के चैप्टर 8 एंड 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला न्यूमेरिकल है ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर डिस्टेंस चलता है ईस्ट की तरफ। उसके बाद वो 2 मीटर साउथ की तरफ चलता है और फाइनली वो 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ फिर से चलता है। तो इसने हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी मैन ने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और दूसरे में पूछा है व्हाट इज़ हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। साथ में ही हमें इसकी जो आखिर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पूछी गई है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जितने भी वैल्यूज़ दी हुई है हमें उन सबको ऐड करना होगा। तो ये ऐड करते हैं। तो हमें सबसे पहले दे रखा है 1.5 मीटर, देन हमें दे रखा है 2.0 मीटर एंड देन हमें दे रखा है 4.5 मीटर। तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद टोटल डिस्टेंस निकलता है 8.0 मीटर। तो ये तो हमारा था टोटल डिस्टेंस। तो अब हम फाइंड करते हैं इसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत होगी जिसके अंदर हम 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मानेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो मैन है वो पॉइंट ए पर खड़ा है। तो सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ 1.5 मीटर चलता है। तो हम यहाँ पर स्केल से लाइन लगा देते हैं 1.5 मीटर। देन हम इस पॉइंट को बी मान लेंगे। ये हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं 1.5 मीटर। अब हमें दे रखा है कि जो मैन है वो 2 मीटर जो है साउथ की तरफ चलता है। तो 2 सेंटीमीटर हम लगा देंगे। ये हमारा पॉइंट होगा सी जो कि साउथ की तरफ है और इसकी वैल्यू कितनी है 2.0 मीटर। देन हमें दे रखा है जो मैन है वो 4.5 मीटर चलता है फिर से ईस्ट की तरफ। तो 4.5 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ। इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे, चलता है ईस्ट की तरफ। तो 4.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट वो होता है बच्चों शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसे हम AD कहेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आता है 6.3 मीटर। तो बच्चों यही 6.3 मीटर जो है हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है स्केल के अनुसार 6.3 सेंटीमीटर हमें मिली है, लेकिन बच्चों हमने माना था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसी के हिसाब से 6.3 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6.3 मीटर। तो आइए, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों हमें अगला न्यूमेरिकल दे रखा है कि ए बाइकर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। एक बाइकर है जो कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर करता है। तो अब हमें उसकी स्पीड को किलोमीटर पर हावर में निकालना है।
तो स्पीड निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर्स एंड टाइम हमें क्या दे रखा है बच्चों 5 मिनट्स। तो ऊपर तो किलोमीटर है लेकिन नीचे हार की जगह हमें मिनट्स दे रखी है। तो सबसे पहले हमें मिनट्स को है हार में जो है कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जब हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे 60 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम ये 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.083 जो कि आवर्स में होगा। ये करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास टाइम आ गया वो भी आवर में, तो अब हम निकालेंगे स्पीड। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 3 किलोमीटर एंड टाइम हमारे पास आ गया 0.083 आवर। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर जाकर हमारे पास जाएगा 1000। सॉल्व करने पर हमारे पास एक सिंपल आंसर आता है 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी 36 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे ही हम सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर्स पर सेकेंड ऐसे निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स में अगला न्यूमेरिकल दे रखा है एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। एक गाड़ी है जो कि 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ 5 घंटे में डिस्टेंस पूरा करती है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है इसकी स्पीड एंड देन वेलोसिटी। तो आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि अभी पिछले ही न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हमें डिस्टेंस दे रखा है 200 किलोमीटर एंड जो टाइम है हमें दे रखा 5 आवर्स। तो हम जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमारी स्पीड थी और ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट अब देखिए हमें वेलोसिटी निकालनी है। वैसे तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्पीड के अंदर डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी हमारी? तो जो डिस्प्लेसमेंट है
वो नॉर्थ की तरफ जाने वाले 200 किलोमीटर ही है। तो आप सोच रहे हैं कैसे? जी हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, क्योंकि हमें टुवार्ड्स नॉर्थ दे रखा है। तब जब जैसे ए और बी पॉइंट है, तो अगर कोई भी कार जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस भी वही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 200 और टाइम हमें दे रखा है 5 आवर्स। तो हम फिर से कट करेंगे तो फिर से आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी निकल चुकी है। तो अब हमें फोर्थ न्यूमेरिकल दे रखा है, ए बस कवर्स डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवार्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। एक बस है जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जाती है वेस्ट डायरेक्शन में, कितने किलोमीटर कवर कर 250 किलोमीटर, वो भी 5 आवर्स में, एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग सेम डिस्टेंस। वह दिल्ली वापस आ जाती है सेम डिस्टेंस कवर करने के बाद और सेम ही टाइम के अंदर। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड फिर हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों सबसे पहले हमें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, वो किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बस ने? तो 250 किलोमीटर वो गया था और सेम ही डिस्टेंस में वो वापस आया। अब टाइम कितना देर का है? टाइम 5 आवर्स दे रखा है और आते वक्त भी उसने इतना ही टाइम कंज्यूम किया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास 500 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और टोटल टाइम जो है वो 10 आवर्स आ जाएगा। तो जब हम इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी थी एवरेज स्पीड। अब हम फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब स्पीड में तो हमारे पास होता है डिस्टेंस, लेकिन वेलोसिटी के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इधर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पर क्या होगी? देखिए डिस्टेंस तो वो होता है जो टोटली कवर किया है, लेकिन जब कोई भी चीज़ डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस अपने उसी स्थान पर आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़ीरो होती है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो हो गई और टाइम हमारे पास 10 है ही। तो इसका आंसर हम सबको पता है 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो आइए अब हम अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हमें दे रखा है ए ड्राइवर इंक्रीजेज इट्स स्पीड ऑफ बस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। एक ड्राइवर जो है वो अपनी बस की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड रफ्तार बढ़ाता है, वो भी 5 सेकेंड्स में। और उसका हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। और दूसरी सिचुएशन ये भी दे रखी है कि अगर ड्राइवर अपनी स्पीड डिक्रीज करता है 25 मीटर्स पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन सेम टाइम, देन हमें रिटार्डेशन भी फाइंड करना है। तो रिटार्डेशन वो होता है बच्चों जिसके अंदर
एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव आता हो। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्सीलरेशन। तो हमें दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी, हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड दम हमें फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज गिवन 5 सेकेंड्स। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम u भी लिख सकते हैं एंड टाइम को हम t लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस करना हमें इनिशियल वेलोसिटी को, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 एंड टाइम इज गिवन 5। तो हम 25 में से जब 10 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 15 एंड व्हेन वी कट 15 फ्रॉम 5 द आंसर इज 3। तो एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो अब हमें फाइंड करना है इसका रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। तो या तो हम इसे सॉल्व करें या हम सीधा भी इसका आंसर लिख सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि एक्सीलरेशन जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन उसका नेगेटिव हो जाता है। तो रिटार्डेशन हमारे पास आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है ना, बिल्कुल इजी। तो आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हमें अगला न्यूमेरिकल दे रखा है व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार ड्राइवर है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अप्लाइज ब्रेक्स लगाता है एंड ब्रिंग्स द कार इनटू रेस्ट। जो कार होती है वो ब्रेक्स लगाने के बाद रेस्ट में आ जाती है, यानी उसकी स्पीड 0 हो जाती है इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स जो हमें टाइम दे रखा है। तो हमें यहाँ पर रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो आइए हम फाइंड करते हैं रिटार्डेशन। तो फॉर्मूला तो इसमें एक्सीलरेशन का ही लगेगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u एंड फाइनल वेलोसिटी मीन्स v एंड इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u एंड टाइम्स मीन्स t। व्हेन v माइनस इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी द एक्सीलरेशन विल बी आउट। तो अब हम फाइंड करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 0 मीटर पर सेकेंड। 0 is the final velocity and 10 is the initial velocity। तो टाइम हमें दे रखा है 20 सेकेंड। तो जैसे हम 0 में से -10 करेंगे तो आंसर आएगा -10/20। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हमें ये दे रखा होता, ये तो हमारे रिटार्डेशन आ गए, लेकिन अगर हमें ये दे रखा होता कि आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव साइन लगा देते। तो ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ।
एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रहा है जिसकी रेडियस जो है वो r है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कब की, आफ्टर हाफ ए सर्कल। जब पार्टिकल हाफ सर्कल कवर कर लेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। जो पार्टिकल है वो मान लीजिए आप ए पॉइंट पर है जिसकी रेडियस जो है वो r है। तो हाफ अ सर्कल कवर करने के बाद जो पार्टिकल है वो इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा हमारे पास, ये। तो इसके लिए हमें पहले लिखना होगा रेडियस गिवन। रेडियस क्या गिवन है बच्चों, r। तो आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A to B, the particle will be double of the radius। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पर होगा रेडियस का डबल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट r प्लस r। तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कवरिंग द हाफ सर्कल। हम इसे अब देखिए 2r किसके इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हम इसे सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कवरिंग द हाफ डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारा डायमीटर। आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अब हमें दे रखा है ए स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। एक स्कूटर है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलने लगता है 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद ही। तो हमें यहाँ पर अब फाइंड करना है एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम जो है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। तो 36 किलोमीटर कितने बराबर होगा, 36 इंटू 1000। तो हमारे पास ये आ जाएगा 36,000 मीटर। अब हम r को जो है वो कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में। तो 1 hour इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 60 इंटू 60, देन द आंसर इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u दे रखा है बच्चों 0 एंड द v दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि u 0 कैसे होया, क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी जो स्कूटर है वो स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है। तो इसलिए u जो है वो हमें 0 लेनी है। और अब हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन लगानी होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है मोशन की? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी हमें 10 दे रखी है, u 0, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और टाइम हमें दे रखा बच्चों 10। तो यहाँ पर हम a में 0 प्लस करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 0 में a करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू 10। तो 10 यहाँ पर आके हमारे पास हो जाएगा 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू a। 10 से 10 कैंसिल होने पर a हमारा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 एक्सीलरेशन किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों हमें इस न्यूमेरिकल में दे रखा है ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो कि मूव कर रही है, ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट के अंदर लाई जाती है विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा था ब्रॉट टू रेस्ट। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड आपकी हो जाएगी, और एक्सीलरेशन हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स। तो इस न्यूमेरिकल को बच्चों हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप यहाँ पर देखिए v जो है हमें मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी 0 एंड u हमें फाइंड करना है। एक्सीलरेशन हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर रिटार्डेशन हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें जो है रिटार्डेशन दे रखा -2 एंड टाइम हमें दे रखा है 20 सेकेंड। तो u प्लस -2 इंटू 20 मीन्स -40। तो यहाँ पर माइनस का है तो इधर जाके हमारा प्लस का हो जाएगा, और u इधर ही रहेगा। तो 40 इज इक्वल टू u मीन्स हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो आइए अब हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अगला। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इसके लिए बिल्कुल ही इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है
0। अब यहाँ पर 0 कैसे आई? तो देखिए इसने कहा है आफ्टर स्टार्ट, मीन्स स्टार्ट होने से पहले तो 0 मीटर पर सेकेंड पर थी। अब हमें एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम गिवन कितना है 10 सेकेंड। तो अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड a एक्सेलरेशन, s जो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए लिखा होता है। तो s इज इक्वल टू u है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 0 एंड t इज गिवन 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 4 एंड टाइम हम फिर से देखते हैं 10 दे रखा है, मीन्स 10 का स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू 10 इंटू 0 0, हाफ इंटू 4 2, 2 इंटू 1 2 इंटू 10 का स्क्वायर मीन्स 100। तो 100 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारा जाएगा 200। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 200, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर्स। तो ये था हमारा आंसर। आइए वो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हम अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है 60 किलोमीटर पर आवर में इन जस्ट 6 सेकेंड, यानी सिर्फ 6 सेकेंड्स के अंदर ही। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो अब हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं इसका एक्सेलरेशन। तो देखिए हमें इनिशियल स्पीड का दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों यहाँ पर दे रखा है किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड्स। तो पहले हमें इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला होता है 5/18। तो जिसका भी हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है उसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 10 2 9 50/9। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी फाइनल स्पीड भी कन्वर्ट कर लेंगे। फाइनल स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इसे 60 इंटू 5/18 करेंगे तो 230 9, तो 30 इंटू 150/9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब हमने कन्वर्ट तो कर ली, लेकिन हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो टाइम हमें दे रखा है 6 सेकेंड्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें दे रखा है यहाँ पर 16.66, u हमें दे रखा है 5.55 एंड प्लस में a हमें निकालना है एंड टाइम हमारे पास है 6। तो अब हमारा
यहाँ पर ये 5.55 प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 16.66 माइनस 5.55 और यहाँ पर 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11.11 इज इक्वल टू 6a। तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 6 से पहले हम यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर लेते हैं इंटू 6 इज इक्वल टू ए। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो बच्चों हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है एंड स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, और एकदम से उसके ऊपर ब्रेक लगाकर उसे रोक दिया जाता है। विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ब्रेक लगाने के बाद वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में आ जाता है जो कि है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, यानी कितना डिस्टेंस स्कूटर द्वारा कवर किया जाएगा उसके स्टॉप्स करने से पहले, यानी उसके रुकने से पहले। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दे रखी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखिए रुकने के बाद यानी ब्रेक्स मारने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल स्पीड जो है वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव दे रखा है। कितना दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हमें इसका क्या निकालना बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर अपनी मोशन की थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए v हमें दे रखा है 0, देन 0 का स्क्वायर, u हमें दे रखा है 10 मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन हमें दे रखा -0.5 इंटू डिस्टेंस तो हमें निकालना ही है, तो एस हमें एज इट इज लिखना होगा। तो 0 का स्क्वायर 0 एंड 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू -0.5, 2 इंटू -0.5। तो जब हम 2 इंटू -0.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड इंटू में डिस्टेंस तो था ही। तो देखिए -1 को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 इन प्लस में -1s। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, देन 100 माइनस 1s की जगह हम s भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर प्लस का जो है मीन्स यहाँ पर जो प्लस का 100 है वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इधर -s है ही। तो इस 0 -100 -100 एंड -s, माइनस से माइनस कैंसिल होने पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर्स। तो 100 मीटर्स जो है ये इसका आंसर है। आइए इसका फिर से हम समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ब्रेक लगा दिए गए थे स्कूटर पर, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हमें निकालना था यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है मोशन की, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
तो v हमें 0, u 10 एंड एक्सीलरेशन -0.5 दे रखा था और डिस्टेंस हमें निकालना था। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है s = 100 मीटर। तो बच्चों ये था हमारा लेसन 8 का आखिरी न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं लेसन 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेसन नंबर 9 का फर्स्ट न्यूमेरिकल, आइए इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg? उस आदमी का मोमेंटम कितना होगा जिसका मास 75 kg है व्हेन ही वॉक्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर उस मैन का मास भी दे रखा है बच्चों और वेलोसिटी दे रखी है। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी आप सिंपल से लिख सकते हैं P = m × v। तो मास हमारे पास कितना है? मास हमें दे रखा है 75 kg एंड वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम मास की जगह रख देंगे यहाँ पर P = P मोमेंटम के लिए यूज़ किया जाता है। मास 75 एंड वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। साथ ही हमें इसकी SI यूनिट भी लिखी होनी चाहिए। तो मोमेंटम की SI यूनिट होती है kg इंटू, डॉट भी लगा सकते हैं आप, मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा मोमेंटम निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा आंसर। आइए फिर से आपको बता देता हूँ। मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी होती है, जिसे हम सिंप्लीफाई करके P = m × v लिख सकते हैं। मास हमारे पास 75 kg है, वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है, What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg? तो मैं यहाँ पर बॉल का फोर्स निकालना होगा कि हमें कितना फोर्स चाहिए टू प्रोड्यूस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, और उस बॉल का मास दे रखा हमें 6 kg। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स का जो है फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं F = m × a या ma। तो फोर्स हमें यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चों? फोर्स हमें यहाँ पर पता नहीं है। एंड एक्सीलरेशन हमें दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास दे रखा है 6 kg। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। F निकालना में मास की जगह हम लिख देंगे 6 एंड एक्सीलरेशन की जगह हम लिख देंगे 4। तो फोर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा 24। और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ फोर्स तो वो होती है न्यूटन। न्यूटन इसलिए है क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो F = 24 न्यूटन्स, या हम सिंपल N भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड था फोर्स के ऊपर। आइए अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है What is the acceleration produced by a force of 12 न्यूटन? यानी 12 न्यूटन के फोर्स से कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑफ मास 3 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 3 kg। तो देखिए पिछले वाले न्यूमेरिकल से बिल्कुल उल्टा है। तो हम फिर से फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन।
एक्सेलरेशन। तो देखिए हमें फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रखा। तो मास यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन में जब हम मास करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। तो फोर्स है हमारे पास 12 न्यूटन एंड मास है हमारे पास 3 kg। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो जब हम इसे कट आउट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो निकल कर आ जाएगा 4। तो अब हम इसके आगे SI यूनिट भी लिखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा आंसर। आइए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमें अब इस न्यूमेरिकल में दे रखा है बच्चों, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है एक कार का जो वेलोसिटी से चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स जो हमारे पास टाइम है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्ट होते ही, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास 0 होगी। एंड द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। तो मास हमें दे रखा है 1500 kg। अब हमें इसका फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए हमें सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो सोल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी मीन्स v हमारे पास दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स। तो हमें अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो v हमें देगा 30, u देगा 0, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और टाइम हमें देगा 10। तो 30 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा एंड a की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 30/10 मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।